जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, पूरी दुनिया विकास की रेस में भागे चली जा रही है। डेवलपमेंट 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 और सिर्फ डेवलपमेंट, चाहे वह व्यक्ति का हो, परिवार का हो, समाज का हो, राज्य का हो अथवा देश का हो। हम सब लोग विकास की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी विकास की एक कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में सीमेंट उद्योग का। यह इसलिए क्योंकि चाहे वह भवन हो, बांध हो, सड़क हो, पुल हो, निर्माण कार्य से जुड़े हुए अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको सीमेंट की आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि सीमेंट की आवश्यकता और उपयोगिता दोनों आपके लिए बहुत अधिक है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में जो प्रगति की राह पर अग्रसर है, आज जो भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें सीमेंट उद्योग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई है तो वह भारत है। सीमेंट उद्योग का या सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, यानी पहले क्रम पर चीन है और दूसरे क्रम पर भारत है। भारत में सीमेंट उपयोग की अवस्थित कारक कौन कौन से हैं? सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट का निर्माण कैसे होता है, इसमें प्रयुक्त होने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके प्रयुक्त होने वाले घटक कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों को मिला करके सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है, यानी सीमेंट का जो निर्माण है वह कच्चे माल पर आधारित है और इसमें उपयोग में आने वाले, प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल अधिक भारी एवं सस्ता होता है। लेकिन जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उस दौरान इसके भार में कमी आ जाती है। यह बनता कैसे है? चूना पत्थर इसके उत्पादन का मुख्य कच्चा माल है। अगर हम सीमेंट का उत्पादन करते हैं तो चूना पत्थर जो है इसके उत्पादन का मुख्य कच्चा माल है एवं यह कुल भार का लगभग 60 से 65% तक होता है। सीमेंट का जो कुल भार होता है उसमें 60 to 65% जो है वह चूना पत्थर मिला हुआ होता है। सामान्य तौर पर सीमेंट उद्योग का विकास चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता के स्थानों पर ही ज़्यादा होता है, यानी जहाँ चूना पत्थर की उपलब्धता अधिक मात्रा में है वहाँ पर सीमेंट उद्योग का विकास आसानी से हो पाता है। इसके अलावे सिलिका 20 से 50%, एल्यूमिना एक 5 से 12%, इसका भी विशेष महत्व है सीमेंट के उत्पादन में, सीमेंट के उद्योग में। सीमेंट उद्योग हेतु कोयला भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी अगर हम सीमेंट का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारकों में एक कारक कोयला भी है। कोयला भी एक प्रमुख घटक है, फैक्टर्स है, अवयव है जो उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अनुमान है कि 1 टन सीमेंट उत्पादन करने के लिए लगभग 250 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप 1 टन
सीमेंट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो 2.5 क्विंटल कोयले की आवश्यकता आपको होती है, तभी आप उसका उत्पादन कर पाते हैं। सीमेंट उद्योग या सीमेंट का जो अधिक भार के साथ साथ कम मूल्य वाला उत्पाद है, दुनिया के विकास से जुड़े हुए जितने सारे अवयव हैं, फैक्टर्स हैं, उसमें सीमेंट एक ऐसा फैक्टर्स है निर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, जो भार तो अधिक होता है लेकिन उसका मूल्य कम होता है, यानी सस्ती होती है। अतः परिवहन व्यय अधिक होने के कारण सीमेंट उद्योग की स्थापना प्राथमिकता के तौर पर अधिक मांग वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि मूल्य से अधिक जो उस पर कॉस्ट आता है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, जिसके कारण हमारे और आपके पास पहुंचते पहुंचते उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए सीमेंट उद्योग की स्थापना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम सीमेंट उद्योग वहाँ पर लगाएंगे जहाँ सीमेंट की मांग अधिक होती है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन के कारण सीमेंट की कीमत बढ़ जाती है और हम सब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सीमेंट बहुत महंगा हो गया है, जबकि उसका उत्पादन बहुत सस्ता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के कारण हमारे तक या आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत बढ़ जाती है और हम उसको एक्सपेंसिव या महंगा फील करते हैं। सीमेंट उद्योग का विकास कैसे हुआ? हम लोगों को ध्यान में है कि 1824 में इंग्लैंड में पोर्टलैंड में सीमेंट का आविष्कार हुआ। 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में पोर्टलैंड का सीमेंट का भी आविष्कार हुआ था। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में गुजरात में, जो भारत के सबसे अधिक विकसित राज्यों में या डेवलप्ड स्टेट में हम लोग काउंट करते हैं, वहाँ सबसे पहले 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया सबसे पहला कारखाना। जो सीमेंट कारखाना या सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई वह गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुई थी और वह 1904 में हुई। परंतु सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित कारखाना में प्रारंभ हुआ, हालांकि यह सफल नहीं हो पाया। उसी वर्ष चेन्नई में जो स्थापित कारखाना था वहां उत्पादन प्रारंभ हुआ, हालांकि वह सफल नहीं हुआ। गौरतलब है कि चेन्नई में स्थापित सीमेंट का पहला जो कारखाना सीपीओ पर आधारित था, जो 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में पहले सफल कारखाने की स्थापना की गई। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि 1904 में स्थापना हुई, लेकिन वर्ष 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में पहले सफल कारखाना की स्थापना हुई, जो काफ़ी सफलता के साथ बड़ी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ किया। इसके बाद 1914 में कटनी मध्य प्रदेश में है। कटनी में सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी ने, तथा 1916 में बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लखेरी जो गुजरात में है, वहाँ सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1922-23 में 12-13 के बाद 22-23 में और 6 नई कंपनियां आई, जो द्वारिका गुजरात, जलपा बिहार, वानमोर, मेहगांव कैमूर मध्य प्रदेश तथा शाहबाद कर्नाटक में स्थापित किया गया। 1924 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की योजना बनाई गई और वहां से 1924 से जितने सारे देश भर के सीमेंट इंडस्ट्री हैं उसको संरक्षण प्रदान किया जाने लगा।
वर्ष 1947 तक भारत में सीमेंट का उत्पादन के लिए 18 कारखाने की स्थापना की गई। यानी 1912-13 से 1947 तक देश में केवल 18 सीमेंट उद्योग की कारखाना स्थापित की गई और उसकी उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन तथा वास्तविक उत्पादन 21.16 लाख टन थी। यानी 18 कारखाने मिलकर के कुल उत्पादन इतना करता था। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950-51 में भारत द्वारा स्थापित कारखानों का सीमेंट उत्पादन लगभग 27 लाख टन हो गया। और बाद में योजना काल में सीमेंट उद्योग ने तेजी से विकास किया। धीरे धीरे जैसे इस देश का विकास, आज़ादी मिल चुकी थी भारत को, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पंचवर्षीय योजना आई या योजना काल में धीरे धीरे सीमेंट उद्योग ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया, क्योंकि निर्माण कार्य तेज़ी से होने लगा। फलस्वरूप सीमेंट की मांग बढ़ने लगी और फिर सीमेंट का उत्पादन का जो अनुपात है वह बढ़ने लगा। हालांकि जिस अनुपात में सीमेंट की मांग हो रही थी उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक बढ़ने का प्रयास किया गया। वर्तमान में सीमेंट उत्पादन क्षमता एवं वितरण कितना हो रहा है? भारत में सीमेंट की उत्पादन क्षमता वर्ष 2018 में 509 मिलियन टन प्रति वर्ष थी। भारत वैश्विक उत्पादन क्षमता का लगभग 8% सीमेंट का उत्पादन करता है। पूरी दुनिया में सीमेंट उत्पादन का जो कैपेसिटी है उसके तुलना में भारत में 8% उत्पादन होता है। वर्ष 2018-19 में भारत का वास्तविक सीमेंट उत्पादन 337.32 मिलियन टन तक पहुंच गया। एक सर्वेक्षण, सीमेंट उद्योग पर एक सर्वेक्षण हुआ था, एक सर्वे आया था। उस सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता 550 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। ये सर्वे चूंकि पहुंच जाएगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सर्वे 2018 में ही हुआ था और उसका एक अनुमान था कि 20 तक 550 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। और इस दृष्टि से सीमेंट उद्योग ने सफलता भी हासिल की और 2020 में हम लोग 550 मिलियन टन तक के उत्पादन में सफल रहे। भारत में कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता का 98% योगदान जो है वो निजी क्षेत्र का है। जितने सारे सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें 98% जो इंडस्ट्री है वह प्राइवेट है। 20 बड़ी कंपनियां कुल उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन करती है और कुल जितनी सारे उद्योग हैं उन सभी उद्योगों में 20 ऐसे उद्योग हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं सीमेंट उत्पादन की, वो कुल उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन जो है वो उन कंपनियों के द्वारा होता है। और उस आधार पर एक अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत में सीमेंट उद्योग की क्षमता बढ़कर 550 से 600 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में आवास निर्माण, वाणिज्य निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र आदि में तेजी से वृद्धि हो रही है और यह हमको व्यवहारिक जीवन में दिखाई भी पड़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज देख रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को जो आज तक घर नहीं बना पाए थे, जो वंचित थे, पीड़ित थे, गरीब थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, अभावों में जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब लोगों के लिए घर की व्यवस्था बनाई है। स्वाभाविक है, जब
आवास निर्माण का कार्य, उद्योग निर्माण का कार्य, पुल निर्माण का कार्य, सड़क निर्माण का कार्य जब तेजी से बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि मांग बढ़ेगी। वस्तुतः 210 बड़े संयंत्रों में 77 आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु में स्थित है। जितने सारे फैक्ट्री हैं, जितनी सारी मशीनरी है जो सीमेंट का उत्पादन बड़े पैमाने पर करती है, उसमें से 210 जो बड़े संयंत्र हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़ी मशीनरी है, उन संयंत्रों में से 77 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित है। वर्ष 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट उद्योग लगभग 235 किलोग्राम था। यानी प्रति व्यक्ति सीमेंट का जो उपभोग है उसका एक अनुमान था कि 235 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सीमेंट का उपभोग है। भारत के कई प्रमुख राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, ये सब जो राज्य हैं वो भारत के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक राज्य हैं, जो बड़ी मात्रा में मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोडक्ट करती है। भारत में सीमेंट उत्पादन क्षमता में क्रमशः दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है उसमें से इन क्षेत्रों में बड़ी तेजी से उत्पादन का कार्य होता है। सीमेंट के प्रमुख उत्पादक कौन हैं? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, सतना, कैमूर, कटनी, गोपालनगर, दुर्गा जावद, नया गांव आदि। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, करीमनगर, विजयवाड़ा, गुडूर, कुर्नल आदि में इसका उत्पादन का कार्य होता है। राजस्थान में सवाई माधोपुर, लखेरी, चिल्लोड़, उदयपुर, सिरोही आदि में सीमेंट का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। गुजरात में ओखा, पोरबंदर, द्वारिका, बड़ोदरा, भावनगर आदि में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावे तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी सीमेंट का उत्पादन होता है और बड़ी मात्रा में हो रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। लेकिन सीमेंट उद्योग की कुछ समस्याएं हैं। सीमेंट उद्योग अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्ति सीमेंट उद्योग की स्थापना नहीं कर पाता है। उद्योग से आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम होने के कारण पूंजीपतियों द्वारा निवेश में कमी होती है, क्योंकि जिस अनुपात में सीमेंट उद्योग से आर्थिक लाभ होना चाहिए कंपनियों को या उत्पादकों को, उद्यमियों को, उस अनुपात में लाभ नहीं होने के कारण जो कैपिटलिस्ट हैं वो कम मात्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। कई राज्य ऐसे हैं जहां आज भी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, ऊर्जा संकट है, और ऊर्जा संकट के कारण उद्योगों को क्षति पहुंचती है, क्योंकि जब बिजली नहीं मिलेगी तो उत्पादन नहीं होगा, काम ठप रहेगा, और जब काम ठप होगा तो इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसको लॉस होगा। इस वजह से बिजली की आपूर्ति के कारण कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पाता, और इससे सीमेंट उद्योग को बड़ी मात्रा में क्षति होती है, जो किसी भी व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी व्यावसायिक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। सीमेंट उद्योग में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में धारणीय विकास पर जोर दिया गया है। सीमेंट उद्योग के समक्ष विशेषतः डिजाइन बनाने व ग्रीन हाउस गैसों की कटौती एक प्रमुख चुनौती है। हम निर्माण कार्य को ऑप्शनल
कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस बना रहे हैं। जो निर्माण होना चाहिए वो उसके कारण प्रभावित हो रही है। और भविष्य में कार्बन संग्रहण और भंडारण संबंधी जो तकनीक का उपयोग करना एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरेगा, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कारक है। इसके अलावे नवीनीकरण या जो रिन्यू कह सकते हैं आप, नवीकरण एवं भंडारण संबंधी तकनीकी का उपयोग और नवीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कमी करना प्रमुख चुनौती है। जब तक कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं होगी तब तक ये समस्या सीमेंट उद्योग के समक्ष बनी रहेगी। इसलिए हम सबों को इन समस्याओं का ध्यान भी रखना होगा ताकि सीमेंट उद्योग तेज़ी से डेवलप करे और सीमेंट उद्योग के उत्पादन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर कर हम देश के विकास में तेज़ी ला सकते हैं, क्योंकि विकास के प्रमुख स्तंभों में, प्रमुख कारकों में, प्रमुख अवयवों में एक अवयव यह भी है जो सीमेंट इंडस्ट्री को प्रोडक्शन सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इस सेक्टर में जाना नहीं चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।